जैसे बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के लिए फायदेमंद हो सकती है। जो भी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं, अगर आप कैमरा ऊपर घुमाएंगे तो ये बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी, बहुत पॉश एरिया है। और यही कैमरा अगर आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो यहीं मेरे सामने कितना बड़ा गड्ढा है। केजरीवाल जो है ना पूरी दिल्ली के घर घर में छाए हुए। रामायण पढ़ी ना महाभारत पढ़ी, शर्त लगा लो अगर किसी ने पढ़ी हो, ये जितने बीजेपी के नेता हैं। केजरीवाल जी ने पढ़ी है रामायण, वो बता रहे थे कि रावण आया था सोने का हिरण बन के और लक्ष्मण जी को सीता जी ने कहा जा भाई अरे ये लेकर आ। मतलब वो रामायण उन्होंने पढ़ी है, ये वाली रामायण हमने नहीं पढ़ी। हमने केजरीवाल से 10 साल का हिसाब मांगना है, वो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहा, वो फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है। जितना भी फ्री चल रहा है ना ये सब बंद करो, ये रोड पे लगाओ गड्ढे जो है ना, और कुछ नहीं है। देश का पैसा देश में लगाओ ना, फ्री हाँ। देने से क्या जाता है। जी हाँ, हमारी खास पेशकश लगातार आप देख रहे हैं। दिल्ली का मूड क्या है, जमीन पर ग्राउंड पर लोग क्या सोच रहे हैं। तमाम हजारों वादे हो रहे हैं, हर पार्टियों से हो रहे हैं, दावे भी हो रहे हैं, उनके बीच लोग क्या सोचते हैं। कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताइए, इस बार जैसे कह रही है लगातार आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि फिर मौका दीजिए, हमने बहुत कुछ बदल दिया है। बीजेपी कह रही है कि नाश हो गया दिल्ली का, इस बार हमें आने दीजिए क्योंकि हम दिल्ली में भी हैं, डबल इंजन की सरकार चलेगी, विकास ज़्यादा होगा। क्या सोचते हैं आप? मैं तो यही सोचता हूँ कि जैसे आम आदमी ने ज़्यादातर महिलाओं के लिए करा है, तो कुछ जेंट्स वगैरह के लिए भी कुछ लाना चाहिए उनको। पानी की व्यवस्था सुधरी है? पानी की व्यवस्था सुधरी है जहाँ पे पॉश इलाके हैं बस। बाकी नॉर्मल जहाँ पे कंजेस्टेड एरिया है, जैसे कि साउथ के कई जहाँ झुग्गियाँ वगैरह हैं, वहाँ पे ऐसी हाल है। जैसे कि सर ये मान लो अपना संगम बिहार हो गया, गोविंदपुरी हो गया, तुगलकाबाद हो गया, यहाँ कभी कभार ऐसा होता है 2-2 3 दिन तक पानी नहीं आता। सीवर की क्या हालत है? सीवर पे तो सर क्या बताएं आपको, सीवर बारिश आ जाए 5 मिनट सीवर बहना शुरू, यहाँ तक पानी आ रहे हैं। संगम बिहार चले जाओ आप, यहाँ तक पानी है। क्या दिल्ली साफ भी नहीं हुई? दिल्ली साफ भी नहीं हुई। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, आप क्या सोचते हैं? बिजली, पानी, जिस तरह से इन्होंने बताया, सड़क, जितना काम होना चाहिए था, जिस इफ़ेक्टिव तरीके से जो ये वादों में बोलते हैं, जो ये दावे करते हैं, वो ज़मीन पर नहीं होते हैं। आप क्या सोचते हैं कि इस बार जैसे बीजेपी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है? दिल्ली नहीं, देश के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे भी मतलब जिस टाइम जो भी चीज़ें अभी आप देख रहे हैं, अगर आप कैमरा ऊपर घुमाएंगे तो ये बिल्डिंग्स आपको दिखाई देंगी, बहुत पॉश एरिया है। और यही कैमरा अगर आप नीचे की तरफ ले जाएंगे तो यहीं मेरे सामने कितना बड़ा गड्ढा है, इसे आप देख सकते हैं। तो सड़कों की हालत ये है, और पूरी देश में कितना बड़ा जाल बना है सड़कों का, वो आप समझ सकते हैं इसी सरकार के बीच। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो दिल्ली में आते हैं तो सड़कें तो एटलीस्ट अच्छी हालत में होंगी, और उसके साथ साथ जितना सीवर लाइन है वो भी अच्छा होगा जब सड़कें अच्छी होंगी। तो इसी तरह की और बहुत सारी चीज़ें जो अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने महिलाओं की बात की, महिलाओं को लेके भी दिल्ली सुरक्षित नहीं है। मतलब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कानून को लेके व्यवस्था बहुत ज़्यादा ख़राब है। मतलब लेट नाइट बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। कई बार तो लड़कियाँ छोड़ो, लड़कों के साथ भी छीना झपटी और लूट की बहुत वारदात यहाँ होती हैं रात के समय मेट्रो स्टेशन के बाहर या और दूसरी चीज़ों को लेकर। यहाँ पर कानून व्यवस्था बहुत ख़राब है, तो उसको लेके मुझे जिम्मेवार मानते हैं? कॉमन सी बात है कि यहाँ पर अभी जो सरकार रन कर रही है वो सही से नहीं चला पा रही है चीज़ों को उतनी। पास तो पुलिस है नहीं, लेकिन वो काबिलियत भी नहीं ना चीज़ों को मैनेज कर पाएँ। अपना एरिया मतलब एक एरिया डिपेंड करता है वहाँ के विधायक या वहाँ के जो भी लीडर्स हैं उनके ऊपर, और वो अगर लीडर्स ही सही काम नहीं कर रहे हैं तो बाकी चीज़ें कैसे डेवलप होंगी। मतलब वो चीज़ें निर्भर करती हैं उन्हीं सारी चीज़ों पर। आप और क्या बदलाव देखते हैं कि बीजेपी क्यों ज़रूरी है? इसके अलावा आपने ये तो बताया कि कानून व्यवस्था और दूसरी चीज़ों के अलावा दिल्ली के लिए बीजेपी को क्यों ज़रूरी मान रहे हैं? सिर्फ कानून व्यवस्था नहीं, और भी बहुत सारे मैनेजमेंट्स हैं जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिल्ली में होनी चाहिए। जैसे अभी डेवलपमेंट दिल्ली के बाहर ज़्यादा जा रहा है, आसपास की जो सिटीज़ हैं उनमें डेवलपमेंट आ रहा है। रैपिड स्टार्ट हो रही है तो वो मेरठ से स्टार्ट हो रही है, जबकि हमारी कैपिटल है दिल्ली, यहाँ से वो पहले स्टार्ट होनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी वो मेरठ से स्टार्ट हो रही है। मतलब जो डेवलपमेंट है दिल्ली से शुरुआत होने के बजाय आसपास की सिटीज़ से शुरू हो रहा है। तो मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में मैनेजमेंट को लेकर गड़बड़ है, वो गड़बड़ ठीक हो इसके लिए शायद सरकार बदल जानी चाहिए। मतलब ये मेरा ओपिनियन है, बाकी जैसे जनता ठीक समझे। ये बात मानेंगे कि आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि चाहे बिजली फ्री, पानी फ्री, ट्रांसपोर्टेशन महिलाओं के लिए फ्री है, और ये हक भी बनता है, बुनियादी हक बनता है किसी भी सिटीजन का, चाहे वो एजुकेशन है वो भी बेहतर हो। तो इन चीज़ों को नहीं मानते कि आम आदमी पार्टी ने दुरुस्त किया है, सही किया है? नहीं, फ्री का मामला ऐसा है कि आज अगर मेरे पास कोई 4 बच्चे पैसे मांगने आ जाएं तो मैं अगर उन्हें देने भी लगूं तो 4 लोग मेरे पीछे से ये कहेंगे इन्हें मत दो, पैसा देना गलत है। उनकी जो ज़रूरत है, उन्हें खाना है, वो या तो खिला दो या फिर उनकी ज़रूरत पूरी कर दो, पैसा देना गलत है।
तो इसी तरह की फ्री चीज़ें अगर वो जनता को दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो भी तो बिगाड़ ही रहे हैं ना। एक लेवल पर आकर उन्हें आदत पड़ जाएगी उसी फ्री की चीज़ों की, और वो मेहनत करना शायद भूल जाएंगे, और काफ़ी हद तक भूल भी चुके हैं। आज अगर उन्हें कुछ फ्री नहीं मिल रहा तो उसको लेकर हड़तालें हो रही हैं, काम करने की नहीं सोच रहे हैं, क्रिएटिव माइंड्स नहीं निकल के आ रहे देश में। क्यों? क्योंकि उन्हें फ्री की चीज़ें मिल रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ्री की चीज़ें करने के बजाय उन लोगों को काबिल बनाना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। बीजेपी ने भी यही कह दिया है कि अब जो चीज़ें आम आदमी पार्टी ने जारी रखी हैं फ्री की, वो भी जारी रखेंगे। उस हाँ बोलिए ना। ये भाई साहब कह रहे हैं ना, जो ये फ्री ये जो ज़रूरतें हैं ना लोगों की, गरीब आदमी की, बड़ा फ़र्क पड़ता है। और केजरीवाल जो है ना पूरी दिल्ली के घर घर में छाए हुए हैं, क्योंकि वो महसूस करते हैं। बिजली मिलती है 200 यूनिट फ्री। बात सुनो, आज तक 15 लाख करोड़ अमीरों के माफ़ कर देती है सरकार, है ना। तो ये भाई साहब बोलते नहीं है कि गरीबों को बांट दो, है ना, गरीबों को दे दो। एक मिनट भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, आप बोल लेना, मैं 2 मिनट मेरे को भी दो जरा। तो अब जब सुविधाएं मिल रही हैं तो ये कोई चोरी करके ला तो नहीं रहा केजरीवाल। हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्च रहे ना। तो 81 करोड़ लोग गरीब है इस देश में, आप मानते हो? मैं नहीं बोल रहा ना, सरकार बोलती है। या गरीब हैं या नहीं है बताओ? हाँ बिल्कुल, उनको राशन नहीं मिल। है तो सरकार घोटाला कर रही है, या तो गरीब है। दो ही बात सच हो सकती है। तो गरीब हैं इसका मतलब, तो सरकार 81 करोड़ लोग गरीब हैं, और इन्होंने 10-11 साल में बीजेपी की जहाँ भी सरकार है वहाँ बिजली फ्री, महिलाओं के लिए बस फ्री करो ना। फ्री नहीं होता है ये मैनेज कर रहे हैं केजरीवाल जी, मैनेज कर रहे हैं कि हमारा ही पैसा हमें कैसे दिया जाए। बाकी ये तो खा जाएंगे, नहीं तो नेता लोग सारे अभी बड़े बड़े जो है इनके बिजनेसमैन दोस्त हैं, उनका कर्ज क्यों माफ? उन्होंने भी तो शीश महल बना लिया 50 करोड़। शीश महल का मैं जवाब दूंगा। शीश महल पर्सनल घर नहीं है ना, पर्सनल घर है या तो अपना घर बनाते वो। तो ऐसे तो प्रधानमंत्री आवास भी बना है, पार्लियामेंट भी बनी है, कितने कितने करोड़ों रुपए खर्च हो गया, जबकि कोविड था, जबकि कोविड चल रहा था, जबकि बात बता रहा हूँ मैं। तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसलिए ये लेता हूँ आपकी बात का। हाँ, तो ये हमारा पैसा हमारे ऊपर ही खर्च कर रहे हैं, कोई चोरी कह रहे हैं कि इनका पैसा है, इनके ऊपर ही खर्च हो रहा है ये। हाँ, इसमें क्या बुराई है? हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि उनके एरिया में मेरे ख्याल से सड़कें बहुत अच्छी हो गई होंगी, उनके आसपास जो सीवरेज लाइन है वो बहुत अच्छा हो गया होगा, और सारी सुविधाएं उनको मिल रही होंगी। उनके आसपास चोर लुटेरे भी नहीं होंगे जो ब्लेड खींच के पैसा छीन लेते हैं। मैं मान सकता हूँ वो उनके आसपास का एरिया होगा, लेकिन मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा था। वो अपने आसपास देख के ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन पूरी दिल्ली में जो हाल है, हम लोग पूरा दिन मार्केट में होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो शायद गलत हैं। बस उसी चीज सुधार के लिए ये चीजें होनी चाहिए। शीश महल के बारे में बात करी, बीजेपी का जो हाईटेक सर सुनिए, जो बीजेपी का इतना हाईटेक ऑफिस बनाया है उन्होंने, वो कहाँ से बनाया होगा? वो क्या शीश महल से कम है? वो चंदा देते हैं ना उनके मोदी जी अपने पैसे से। हाँ, गुजरात में कमा करके बनाया ना, ऐसे कमा करके बनाया ना। अरे सर, हकीकत पे आओ। उनके जो मेंबर है वो चंदा, बच्चों को एजुकेशन दो। ये इन्होंने मेरे ख्याल से पूरे देश में जो ना धर्म 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 सब कुछ, जितना पैसा ये धर्म पे लगा रहे हैं। कभी भगवान को आपने देखा? देखा है आपने? आपने भगवान को देखा कभी? विश्वास है क्या? विश्वास से दुनिया चलती है? क्यों नहीं चलती? विश्वास से नहीं चलती। अगर विश्वास से चलती तो सुनिए, विश्वास से अगर दुनिया चलती और भगवान से अगर दुनिया चलती तो कोरोना के टाइम पे जो ना सिलेंडर क्यों नहीं, एक बात बताइए, वो क्यों मरे आदमी? मुझे विश्वास है कंपनी पैसा देगी इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। हाँ, विश्वास है ना, विश्वास है तभी तो काम कर रहा हूँ। आपको बीमारी का इलाज अस्पतालों में मिलेगा, शिक्षा का इलाज स्कूलों में मिलेगा। धर्म से भगवान से कुछ नहीं मिलता। ये मतलब उसके सामने ना, मंदिरों के सामने मिलता है भगवान से। सद्बुद्धि दे इनको, सद्बुद्धि मांगो ना भगवान से। बाकी ऐसे थोड़ी होता है कि जो मर्जी लुटा दो देश से। हाथ धो के थोड़ा ही पड़ा जाता है भगवान के पीछे। भाई साहब, हकीकत में जियो, हकीकत में। भगवान तो है। आप तो कोरोना में भी ताला लग गया था मंदिरों में भी, ना इन्होंने रामायण पढ़ी ना महाभारत पढ़ी। शर्त लगा लो अगर किसी ने पढ़ी हो, ये जितने बीजेपी के नेता हैं। सुनो, कभी रामायण नहीं पढ़ी। रामायण अभी केजरीवाल जी ने पढ़ी थी, केजरीवाल जी ने पढ़ी है रामायण। वो बता रहे थे
कि रावण आया था सोने का हिरण बन के और लक्ष्मण जी को सीता जी ने कहा जा भाई अरे ये लेकर आ, मतलब वो रामायण उन्होंने पढ़ी है, ये वाली रामायण हमने नहीं पढ़ी, ये तो फैक्ट है क्या जो अभी केजरीवाल नहीं छोटी छोटी नहीं छोटे पॉइंट को पकड़ करके ना अरे- केवल इस देश को गुमराह कर रहे हैं लोग और कुछ नहीं कर रहे। बस आपके लिए वो छोटे पॉइंट हैं, लेकिन बात एजुकेशन तो बढ़िया सर, देखिए ये मेरा- एजुकेशन का ही पार्ट है, हमारी सिलेबस में है वो, स्कूल देखे कुछ आपने? रामायण की कहानी हमारे सिलेबस में है। स्कूल देखे आपने कौन से स्कूल? हैं? रामायण की तो पूरी कहानी हाँ हम पढ़ाते हैं, हम पढ़ाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाते हैं हम। सर ऐसा है, इतना बुरा हाल है सरकारी स्कूलों का, ना तो वहाँ पानी की व्यवस्था ना कुछ, इतनी कीचड़ गंदा पानी आता है। और केजरीवाल, अगर केजरीवाल ने काम किया होता ना, आज विकास के नाम पे वो वोट मांगता तो ये नहीं कहता मैं पुजारियों को दे दूंगा, मैं मतलब ग्रंथियों को दे दूंगा, मैं 2100 रुपये को दे दूंगा, वो अपना बैकअप लेके जाता काम का। सुनो बात कर रहे हो आप, खुद केजरीवाल दे रहे हैं। केजरीवाल को अपना गुरु मानते हैं, बीजेपी क्यों दे रही है? महाराष्ट्र में मौलानाओं की सैलरी क्यों बढ़ाई? क्यों बढ़ाई? वोट के लिए बढ़ाई ना, फिर ये तो कहीं भी गिर जाएंगे। केजरीवाल हमें किसी आदमी से दुश्मनी नहीं है, हम ये कहते हैं अगर कोई आदमी अगर काम लेके जाता है जनता के बीच में जाए वो वोट मांगे। हमने केजरीवाल से 10 साल का हिसाब मांगना है, वो 10 साल का हिसाब नहीं दे रहा, वो फ्री की रेवड़ियाँ बांट रहा है। सुनो, वो कुछ नहीं है, ये उन्होंने कह दिया वो 4 स्कूल बने, कुछ नहीं है। आप जाके देखो, मैं पहाड़गंज में रहता हूँ, इतना गंदा हाल है। हमारे यहाँ जो विशेष रवि है ना विधायक, उसने 25-30 लाख रुपए खा गया। वो हमारे को एमसीडी वाले बताते हैं वहाँ पे कि भैया होटल वाले कहते हैं हमें कुछ नहीं है, जो सीवर का पानी था वो सारी हमारी तरफ कर दिया, कुछ नहीं है। नीचे देख के चलना पड़ता है सड़कों पे। पहला वहला सब बंद करो, रोड का जितना भी फ्री चल रहा है ना ये सब बंद करो, ये रोड पे लगाओ, ये गड्ढे जो है ना इन्हें बनवाओ। देश का पैसा देश में लगाओ ना, फ्री देने से क्या जाता है? अरे तो ये एक बड़े लोगों का कर्जा माफ करने से क्या जाता है, उसको भी तो अरे कर्जे को छोड़ो, कर्जे का अब इतने बड़े आदमी नहीं है हम, इतने बड़े आदमी नहीं, जो हमें दिख रहा है हम उसको बोलेंगे। अरे वो कर्जे माफ करने वाले हम इतने बड़े आदमी थोड़ी है जो कर्जे तक जाएंगे। हमें पहले जो हमें दिखेगा हम उसको बोलेंगे। अरे कर्जा हमें थोड़ी दिख रहा है, हमें कर्जा नहीं दिख रहा, हमें रोड दिख रहा है अभी फिलहाल। हमें रोड देखने गए थे क्या? कर्जा आप देखने, हमें तो गड्ढे देख रहे हैं, कहीं भी कोई काम नहीं हो रहा है। हमें गड्ढे देखना, कर्जा देखना, हमें फ्री का खाना नहीं है, मेहनत करते हैं, मेहनत करके खाना है। दिख रहा है भैया जाने। अमीर लोग जो ना रुपए मार मार करके जो ना डकार जाएंगे, बाहर जाएंगे तो गड्ढे तो मिलेंगे यहाँ पे। क्यों डकार रहेंगे? पता नहीं कब से डकार दो यार। कौन आए 10 साल में? कौन आया? तो स्मार्ट सिटी बन नहीं रहा है, स्मार्ट सिटी बन नहीं रहा है क्या? अरे आप कहाँ पे रहते हो अंकल? दिल्ली में रहते हो ना, अब इसलिए स्मार्ट सिटी नहीं दिख रहा आपको। दिल्ली के हाल देख के नहीं दिख रहा आपको स्मार्ट सिटी। एक बिल्डिंग भी नहीं बना पाई मोदी। दिल्ली बहुत समझदार है, दिल्ली के लोग बहुत समझदार हैं, सारी चीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं। और ये आपने सुन ही लिया होगा, जब वोट करने जाएंगे तो सारी चीजें जहन में होंगी। दिल्ली का मूड लगातार क्या कुछ कह रहा है दिखाते रहेंगे, हमारी खास पेशकश में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। जनता का क्या है मूड दिल्ली के चुनावों को लेकर? सब्सक्राइब करें और देखते रहे द फर्स्ट विटनेस।